में बात करेंगे। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। 9 मई के वाक़यात के केसेस की मुकम्मल शवाहिद और ठोस अंदाज में पैरवी की हिदायत दी गई है। तो वहीं जियो फॉरेंसिक के जरिए शरपसंदों और सियासी रहनुमाओं के दरमियान बातचीत, जबकि आपको बताएं कि मैसेजिंग के ठोस शवाहिद भी सामने आ गए हैं। मोहसिन नकवी का ठोस शवाहिद के बाद दहशत गर्दी के वाक़यात की मनसूबा साजों के खिलाफ भी क्रैक डाउन का हुक्म है। IG से केसेस में मुलविस शरपसंदों की गिरफ्तारियों की रिपोर्ट भी मांग ली गई है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद यासीन से। यासीन, कहिए। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आज वान वज़ीर आला में एक अहम इजलास हुआ है। इजलास में निगरान पंजाब हुकूमत को जना हाउस पर हमला करने वाले शरपसंदों और सियासी जमातों के लीडरशिप के दरमियान राब्तों के सबूत मिल गए हैं और ये बताया गया इजलास के दौरान। और मज़ीद जो बताया गया कि जियो फाइनेंसिंग के जरिए शरपसंदों और सियासी रहनुमाओं के दरमियान बातचीत और मैसेजिंग के ठोस शवाहिद भी सामने आ गए हैं। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने ठोस शवाहिद के बाद दहशत गर्दी के वाक़यात के मनसूबा साजों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। मोहसिन नकवी ने इस मौका पर कहा कि अस्करी तनसीबात व मकामात पर हमला करने वाले एक एक दहशतगर्द को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। जलाओ घराओ और तोड़ फोड़ करने वाले तमाम मकामात की जियो फाइनेंसिंग का अमल फौरी मुकम्मल किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने जियो इन्वेस्टिगेशन टीम्स की तश्कील का अमल आज मुकम्मल करने की भी हिदायत की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से केसों में मुलविस शरपसंदों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मोहसिन नकवी ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के केसेस की मुकम्मल शवाहिद और ठोस अंदाज में पैरवी की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि ये तमाम केसेस हमारे लिए टेस्ट केस हैं, इन्हें मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। महकमा प्रोसिक्यूशन तमाम केसों की भरपूर पैरवी करे। निगरान वज़ीर पंजाब की जो इजलास हुआ उसमें जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच एडिशनल IG CCTO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब और सेफ सिटी अथॉरिटी ने 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस शरपसंदों की गिरफ्तारी में शनाख्त और मकामात पर होने वाली पेश रफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि पंजाब सेफ सिटी के कैमरों की मदद से 542 चेयरों और 305 गाड़ियों मोटरसाइकिलों की शनाख्त कर ली गई है। इजलास में सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच CCPO लाहौर और सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला एडिशनल IG CTD चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब सेफ सिटी स्टेशन अथॉरिटी कमिश्नर और डिवीजन और आला हकाम इसमें शिरकत की, जबकि कमिश्नर और RPO ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन अपडेट करने का। 9 मई को जिना हाउस पर शरपसंदों के हमले की होशरुबा तफसीलात सामने आ गई हैं। जिना हाउस पर पूरी मनसूबाबंदी और कोऑर्डिनेशन के साथ हमला किया गया, जिसमें चंद शरपसंद रहनुमाओं की बराह रास्त शिरकत और रहनुमाई शामिल थी। ये रिपोर्ट देखें। 9 मई को लाहौर में जिना हाउस पर शरपसंदों के हमले की होशरुबा तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं। तफसीलात के मुताबिक दोपहर 2:55 से 3:20 के दौरान PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर शरपसंद रहनुमा लिबर्टी चौक पहुंचे। दोपहर 4:05 पर मुश्तिल हजूम ने कैंट का रुख किया, जबकि पहले से शरपसंदों का एक टोला शेरपाव पुल पर पहुंच चुका था। शाम 5:15 पर जिना हाउस पर पहला धावा बोला गया, लेकिन धावा बोलने वाले इन 25 से 30 अफराद को वापस धकेल दिया गया। 5:27 पर शरपसंदों ने बतदरीज बढ़ती हुई तादाद के साथ जिना हाउस पर दोबारा एंट्री की। शाम 5:30 से 6 बजे तक इन शरपसंदों ने जिना हाउस में तोड़फोड़ करके शदीद नुकसान पहुंचाया। 6:07 पर जिना हाउस को मुकम्मल तौर पर जला दिया गया। 6:10 पर फोर्ट्रेस से मजीद शरपसंद जिना हाउस पहुँच गए, जिन्होंने तबाहकारियों में अपना किरदार अदा किया। 6:13 पर एक और जत्था धर्मपुरा से जिना हाउस जा पहुँचा। 6:30 से 7:55 तक तकरीबन 2000 अफराद ने इज्तमाही तौर पर जिना हाउस को मुकम्मल तबाह कर दिया और तबाही का ये सिलसिला रात 8 बजे तक जारी रहा। शरपसंदों ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर पर भी हमला करके तबाही मचाई। इसके अलावा मुल्क के दीगर 200 से ज्यादा मकामात पर 2 से 3 घंटे इन शरपसंदों ने तबाही मचाई रखी, जिसे पूरे पाकिस्तान ने अपनी आंखों से देखा। इन इंकशाफात से वाज़ेह है कि जिना हाउस पर पूरी मनसूबाबंदी और कोऑर्डिनेशन के साथ हमला किया गया, जिसमें चंद शरपसंद रहनुमाओं की बराह रास्त शिरकत और रहनुमाई
शामिल थी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का इलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें 9 मई को कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाने पर इत्तफाक किया गया है। अलकादरी ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी को नोटिस की वसूली। नैब टीम नोटिस वसूल करवाने के लिए ज़मान पाक में मौजूद है। ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक लीगल टीम नोटिस वसूल करे। इसी पर बात करेंगे ज़ैन अली से। बताइए ज़ैन, इस बारे। जी बिल्कुल ज़ैन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस बारे में मज़ीद। अलकादरी ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी को नोटिस की वसूली का मामला है। ज़ैन से भी बात करेंगे। आपको बता रहे हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी को नोटिस की वसूली का ये मामला है, जबकि नैब टीम नोटिस वसूल करवाने के लिए ज़मान पार्क में मौजूद हैं और ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक लीगल टीम नोटिस भी वसूल करेगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे ज़ैन अली। ज़ैन, बताएगा अभी क्या सूरत हाल है, क्या टीम जो है अभी भी वहाँ पर ही मौजूद है? जी बिल्कुल, अलकादर ट्रस्ट केस का ये मामला है। नैब की 3 रुकनी टीम जो है वो ज़मान पाक पहुंची थी। नैब की टीम अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी को नोटिस देने जो है वो पहुंची थी, जबकि ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी को कल इस्लामाबाद नैब अदालत ने भी तलब कर रखा है। नैब की टीम जो है वो, जबकि ज़मान पाक ज़राए का कहना है कि नैब की टीम का जो नोटिस है वो हमारी लीगल टीम वसूल करेगी, जबकि नैब की जो टीम है जो ज़मान पाक बुशरा बीबी को नोटिस वसूल करवाने पहुंची थी, वो 2 घंटे बगैर नोटिस वसूल का ज़मान पाक से वो रवाना हो चुकी है। लीगल टीम की अदम मौजूदगी पर नोटिस जो है वो वसूल नहीं हो सका। नैब, जबकि ज़राए का कहना है कि नैब की टीम नोटिस वसूल करवाने दोबारा ज़मान पाक आएगी। तकरीबन 2 बजे का जो वक्त है वो दिया गया कि 2 बजे के करीब जो है वो नैब की टीम दोबारा ज़मान पाक पहुंचेगी और दोबारा जो है वो अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी को नोटिस वसूल करवाएगी। जी ठीक है, ज़ैन अली हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। PTI कारकुन आयशा भुट्टा और ख्याल अहमद कासरू समेत 41 अफराद की नजरबंदी का ये केस है। लाहौर हाई कोर्ट ने नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालती हुकूमत पर डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर हाई कोर्ट में पेश हुई। आपको बताएं इस खबर के हवाले से कि PTI कारकुन आयशा भुट्टा और ख्याल अहमद कासरू समेत 41 अफराद की नज़रबंदी का ये केस है। लाहौर हाई कोर्ट ने नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दिया है, जबकि अदालती हुकूमत पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर हाई कोर्ट में पेश हुई है। खबर यह है कि PTI कारकुन आयशा भुट्टा और ख्याल अहमद कासरू समेत 41 अफराद की नज़रबंदी का केस है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान से निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर की मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल और सेहत के शोबा की बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर जमाल नासिर ने सेहत के शोबा में मुतारिफ करदा इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद यासीन। बताइए यासीन। बलीग रहमान से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने गवर्नर हाउस में उनसे मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की सियासी व मुआशी सूरत हाल और सेहत के शोबा की बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया है। डॉक्टर जमाल नासिर ने सेहत के शोबा में मुतारफ करदा सलाहत व तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से उन्हें गवर्नर को आगाह किया है। गवर्नर ने महकमा सेहत में आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए किए जाने वाले इक़दाम और तेजी से मुकम्मल किए जाने वाले मनसूबों पर इत्मीनान का इज़हार किया है और कहा कि तालीम, सेहत समेत दीगर शोबों, तरक्की और आवाम की रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। जबकि डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि महकमा सेहत में मेरिट और सीनियरिटी के असूलों को अहमियत दी जा रही है। जी ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया आपका। FBR से मुतालिक खबर ये है कि FBR ने टैक्स डिफॉल्टर्स के गिर्द शिकंजा कस लिया है। टाउनशिप में गाड़ियों के शोरूम के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। FBR ने बैंक अकाउंट से 49 लाख रुपए की रिकवरी भी कर ली है। आपको बताएं कि FBR ने टैक्स डिफॉल्टर्स के गिर्द शिकंजा कस लिया है। टाउनशिप में गाड़ियों के शोरूम्स के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। FBR ने बैंक अकाउंट से 49 लाख रुपए की रिकवरी भी कर ली है। आपको बताएं कि FBR ने टैक्स डिफॉल्टर्स के गिर्द शिकंजा कस लिया है। टाउनशिप में गाड़ियों के शोरूम के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शबीर ने। शबीर, कहिएगा। शबीर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इस खबर के हवाले से अपडेट कीजिए। जी, FBR ने टैक्स डिफॉल्टर के खिलाफ शिकंजा कस लिया है और FBR ने टोयोटा टाउनशिप मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट्स मुंजमद करके 49 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। और इस हवाले से FBR हुकाम का कहना है
कि टोयोटा टाउनशिप मोटर इनकम टैक्स साल 2020 की मद में 23 करोड़ 81 लाख रुपए की नादहिंदा है। और ये रिकवरी जो है ये बैंक अल्पला D1 अकबर चौक टाउनशिप ब्रांच से की गई। और इस हवाले से उनका कहना है कि अभी भी उनके अकाउंट से वह मुंजमद है और तब तक ये मुंजमद रहेंगे जब तक तमाम रिकवरी जो है उसको यकीनी नहीं बना लिया जाता। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये रिकवरी कमिश्नर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिसर आयशा इमरान भट्ट की हदायत पर इंस्पेक्टर रहीद सलीम ने कार्रवाई करके अमल में लाई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। नाकिस कारकर्दगी पर LWMC के 3 टाउन मैनेजर्स ओहदों से फारिग। टाउन मैनेजर हसन खालिद, टाउन मैनेजर हिरा नवाज और तैयबा सरवर को ओहदे से हटा दिया गया। टाउन मैनेजर फौजिया खान फिरोजपुर रोड और टाउन मैनेजर असलम चौधरी जोन 22-23 के सफाई मामला देखेंगे। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। बताइए इमरान। बिल्कुल शहर में सफाई सुथराई का मामला है और CEO LWMC बाबर साहब जी ने आज फील्ड में हंगामी दौरे किए हैं। सफाई मामला में कोताही बरतने पर 3 टाउन मैनेजर्स और 1 जोनल ऑफिसर ओहदे से फारिग कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नाकिस कारकर्दगी पर शालीमार टाउन के मैनेजर हसन खालिद को मुअत्तल किया गया है, जबकि टाउन में सफाई के इंतजाम बेहतर न होने पर गुलबर्ग टाउन के टाउन मैनेजर हिरा नवाज और जोनल ऑफिसर इरशाद अली भी ओहदे से फारिग कर दिए गए हैं। फिरोजपुर रोड पर स्क्रैपिंग और सफाई के नाकिस सूरत पर तैयबा सरवर को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि सरनाबाद टाउन के टाउन मैनेजर फौजिया खान फिरोजपुर रोड पर स्पेशल सफाई गैंग्स की निगरानी करेंगी। इसी तरह गुलबर्ग टाउन के टाउन मैनेजर असलम चौधरी जोन 22 और 23 में भी सफाई मामला के जिम्मेदार होंगे। अजीजपुर टाउन के उसामा सुहेल अता हुक्म सानी शालीमार टाउन में सफाई मामला की जिम्मेदारी निभाएंगे। सफाई मामला में कोताही किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। बाबर साहब जिनका कहना है कि लाहौरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अव्वल इन तरजीहात में शामिल है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि पेपर्स की गलत मार्किंग करने वाले टीचर को सजा देने और जुर्माने करने की तजवीज़ है। तालीमी बोर्ड्स ने पर्चों की मार्किंग के लिए नए SOPs तैयार करना शुरू कर दिए हैं। निजी इदारे से आने वाला टीचर गलती करेगा तो मुतल्लिका तालीमी इदारे को भी जुर्माना होगा। सरकारी इदारे से आने वाले टीचर से इंक्रीमेंट को रोक दिया जाएगा। तो वहीं नए SOPs का इतलाक पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स पर भी आयद होगा। आपको बता रहे हैं कि पेपर्स की गलत मार्किंग करने वाले टीचर को सजा देने और जुर्माने करने की ये तजवीज़ है। तालीमी बोर्ड्स ने पेपर्स की मार्किंग के लिए नए SOPs तैयार करना शुरू कर दिए हैं। निजी इदारे से आने वाला टीचर गलती करेगा तो मुतल्लिका तालीमी इदारे को भी जुर्माना होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। कमिश्नर लाहौर की DCs की मरदमशुमारी की वेरिफिकेशन की हिदायत की गई है। 7 दिनों में लाहौर समेत तमाम अजला में घराने और मरदमशुमारी के डाटा का तस्दीकी अमल मुकम्मल किया जाए। इमरान अकबर से मज़ीद जानेंगे। बताइए इमरान। आज बिल्कुल मरदमशुमारी खत्म हो चुकी है मगर डाटा का तस्दीकी अमल शुरू है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत DCs को मरदमशुमारी 2023 की वेरिफिकेशन की हदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत मरदमशुमारी डाटा वेरिफिकेशन इजलास हुआ है। DCs ACs वफाकी दायरा शुमारियत के अफसरान ने शिरकत की है। कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि अगले 7 दिनों में लाहौर समेत तमाम जिला में घराने व मरदमशुमारी के डाटा का तस्दीकी अमल मुकम्मल किया जाए, जबकि डोर टू डोर मरदमशुमारी खत्म होगी। अब हासिल करदा इदाद शुमार की तस्दीक होगी और बैकलॉग को भी पूरा किया जाएगा। वफाकी दायरा शुमारियत ने जिला के डाटा और बैकलॉग डाटा की तदवीन के अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि तमाम DCs सर्कल वाइज ब्लॉक वाइज डाटा का तस्दीकी अमल मुकम्मल करें। जी ठीक है इमरान। आपको बताएं कि दर्जा हरारत बढ़ने से सूरज भी आग बरसाने लगा है। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। फ़ज़ाई आलूदगी का मसला बरकरार है। 179 AQI के साथ लाहौर सरफहरिस्त है। शहर में आज और कल बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई भी कर दी है। मौसम का अहवाल बताएंगे सामिया सईद। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो सूरज ने आज सुबह से ही अपनी आंखें निकालना शुरू कर दी हैं। अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो यही देखा जाएगा, सूरज और बादलों की जो आँख मचोली है वो इसी तरीके से ही जारी रहेगी। महकमे मौसमियात की इदाद शुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसम
मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज और कल जो हैं वो बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात से ही मगरिबी हवाएँ जो हैं वो मुल्क में दाखिल हो गई हैं। तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बखर, साहिवाल में जो है वो बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो लाहौर शहर में जो है फ़िज़ाई आलूदगी ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। शहर लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 रिकॉर्ड किया गया है। अगर इसी तरीके से बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो जोहर टाउन का 133 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से DHA फ़ेज़ 5 का 154 रिकॉर्ड किया गया है। तो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं यही देखा जा रहा है कि फ़िज़ाई आलूदगी जो है उसमें भी इजाफा ही हमें नज़र आ रहा है। साथ साथ दर्जा हरारत जो है उसमें भी आज हमें अच्छा खासा ही इजाफा देखने में नज़र आया। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि बारिश के जो इम्कानात हैं आज वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ हवा में नमी के तनासुब की, तो वो 40% रिकॉर्ड किया गया है। जी सामिया हमें मौसम का हवाल बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका सामिया। तो आपको बताएं कि PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। पुलिस ने महमूद रशीद को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश कर दिया है, जबकि जस्टिस अली ज़िया बाजवा महमूद रशीद की अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि समाअत जारी है और PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला था। पुलिस ने महमूद रशीद को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश कर दिया है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा महमूद रशीद की अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद को चंद रोज़ कबल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आपको बताएं कि उनकी अहलिया की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। पुलिस ने महमूद रशीद को हथकड़ी लगाकर अदालत पेश कर दिया है। मनासिब भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं, जबकि जस्टिस अली ज़िया बाजवा महमूद रशीद की अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत भी कर रहे हैं। खबर यह है कि PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। पुलिस ने महमूद रशीद को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश कर दिया है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा महमूद रशीद की अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। आपको बताएं कि वालिद और दादे को कत्ल करने के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। सेशन अदालत ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। मुलजिमान के खिलाफ थाना कायदे आज़म इंडस्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज है। नुमान नूर हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, अपडेट कीजिए। जी, सेशन अदालत ने घर की नौकरानी और उसके शोहर के साथ मिलकर अपने वालिद और दादी को कत्ल करने के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। इस हवाले से एडिशनल सेशन जज आमर शीर डोगर ने इस केस का तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुकदमा में मुलविस मुलज़म जवाद रशीद को 2 बार सज़ाए मौत और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने मुकदमा में मुलविस मुलज़म नहल उमर और उस मुलाजमा सूफी बीबी को शक का फायदा देते हुए बरी करने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि मुकदमा के मरकजी मुलज़म नहल उमर पर इल्जाम था कि उसने अपनी नौकरानी और उसके शौहर के साथ मिलकर अपने ही वालिद और दादी को कत्ल किया था। जबकि इस हवाले से मुलजमान के खिलाफ मुकदमा थाना कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने दर्ज कर रखा था। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद और 15 गवाहों के बयानात कलमबंद करने के बाद आज इस केस का जो है वो तफसीली तहरीरी फैसला जारी किया है और अदालत ने मुकदमा में मुलविस एक मुलजम को 2 बार सज़ाए मौत और 2 मुलजमान को शक का फायदा देते हुए बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान। पंजाब हुकूमत का शहर में 4 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला है। पंजाब हुकूमत ने LDA को 4 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की इजाज़त दे दी है। केनाल रोड पर जेल रोड अंडरपास की लीग अलाइनमेंट का मंसूबा शुरू किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। बताइए ज़ैन। शहर लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से ये बड़ी पेशरफ सामने आई है कि पंजाब हुकूमत ने शहर में 4 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से LDA को इन मेगा प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है, जिसमें कैनाल रोड पर जेल रोड अंडरपास की रीअलाइनमेंट का मंसूबा शामिल किया गया है। इसी तरह सेंट्रल पॉइंट गुलबर्ग से वॉल्टन रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर का मंसूबा भी शुरू करने का प्लान है। बेतिया रोड पर अंडरपास और सत्तू कतला ड्रेन के साथ सड़क बनाने के मंसूबे को भी शामिल किया गया है। जो डिज़ाइन मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक LDA जेल रोड पर अंडरपास की रीमॉडलिंग करेगा। अंडरपास के दाएं जानिब वाक़ सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा, जबकि अराजी एक्वायर करके अंडरपास के बाएं जानिब सिग्नल फ्री टर्न बनाया जाएगा।
सिग्नल फ्री टर्न बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट की अराजी को भी एक्वायर किया जाएगा। इसी तरह कैवेलरी ट्रैफिक सिग्नल पर अंडरपास और घोड़ा चौक पर फ्लाईओवर तमीर किया जाएगा। गुलबर्ग से वॉल्टन रोड डिफेंस तक 5 किलोमीटर तवील ये सड़क है जिसको सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाएगा। डिजाइन के मुताबिक खालिद भट्ट चौक के मुकाम पर अंडरपास तमीर किया जाएगा, जबकि घोड़ा चौक से बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन आपका। तो आपको बताएं कि सस्ता प्रोटीन आवाम की पहुंच से कोसों दूर हो चुका है। मुर्गी का गोश्त मजीद 15 रुपये महंगा हो गया। फी किलो कीमत 632 रुपये से बढ़कर 647 रुपये हो गई है। फार्म मींडों की बात करें तो फार्म मींडों की कीमत में इस्तेहकाम है। कीमत 290 रुपये फी दर्जन बरकरार है। गाहक ना होने के बराबर, लेकिन कीमत मुसलसल बढ़ रही है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से जानते हैं मार्केट की क्या सूरत हाल। अब्दुल कादिर बताइए। आज बिल्कुल ब्रायलर जो है वो अब यौमिया उजरत पे काम करने वाले मजदूर या गरीब की खुराक नहीं रहा है, क्योंकि ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। 15 रुपये फ़ी किलो आज बढ़ाकर 647 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दिया गया, यानी कि 650 रुपये फ़ी किलो ब्रायलर की कीमत जो है वो सरकारी नरनामे में मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में 750 रुपये फ़ी किलो में साफ़ी ब्रायलर फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 850 रुपये फ़ी किलो तक जो है बोनलेस ब्रायलर फ़रोख्त किया जा रहा है। और ब्रायलर की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह जो सामने आई है वो ये है कि मसनूई किल्लत पैदा करके जो है वो सप्लाई कम की गई है, ताकि ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो तेज़ रहें। इस वक्त मार्केट की सूरत हाल ये है कि तमाम ब्रायलर शॉप्स जो हैं वहाँ पर जो गाहक हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि 650 रुपये फ़ी किलो ब्रायलर जो है वो अब लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि 300 साढ़े 300 रुपये में मिलने वाला ब्रायलर 650 रुपये तक पहुँच गया और अभी मज़ीद बढ़ने का जो है वो इतलात है। आगे तो गरीब आदमी की हंडिया में ब्रायलर गोश्त नज़र आ जाता था, अब तो गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो गया है। ये अमीर आदमी खाएगा, और ब्रायलर तो जो है ना वो ब्रायलर छोड़कर हम तो गरीब आदमी तो आलू भी नहीं खा सकता, वो भी 100 रुपये किलो है। ये गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर नज़रसानी करे और उनकी सप्लाई में इजाफा करे। ये सप्लाई जो माफिया है ना वो जानबूझ के कम सप्लाई करते हैं, इसलिए कि रेट बढ़ता जाए। तो ये इतना रेट तो गरीब आदमी कहाँ खाएगा। ये दुकानों पे तो गाहक नहीं है। मैं 2-3 किलो लेने वाला हूँ, मैं आज आधा किलो लेने आया हूँ। तो ये हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर नज़रसानी करे, मेहरबानी। जी बिल्कुल, आपने जो है वो सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत जो है वो संजीदगी से नोटिस ले और इसको बेहतर करने के लिए जो है इक़दाम किए जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। लाहौर समेत पंजाब के 12 अजला में इंसाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़ है। पहले 2 रोज़ में 59,20,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। सरबराह इंसाद पोलियो प्रोग्राम कहते हैं कि लाहौर में 8,64,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद बिलाल। बिल्कुल, पोलियो की रोकथाम के लिए लाहौर समेत पंजाब के 12 अजला में पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज़ है और पहले 2 रोज़ में पंजाब के 12 अजला में 59 लाख से ज़ायद जो बच्चे हैं उनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं, जबकि लाहौर के अंदर भी पहले 2 रोज़ में 8 लाख से ज़ायद जो बच्चे हैं इनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जो वालिदैन हैं उनको चाहिए कि अपने 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनको लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएँ। और इस वक्त सख्त गर्मी के अंदर जो टीमें हैं ये घरों में जाके 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिला रही हैं। वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है और वैक्सीन को अफादियत को बरकरार रखने के लिए इनको कूल बॉक्सेस भी दिए गए हैं ताकि जो वैक्सीन है इसकी अफादियत बरकरार रहे। इस हवाले से पोलियो इंचार्ज प्रोग्राम खिज़र अफजाल की जानिब से कहा यह जा रहा है लाहौर समेत जो 12 अजला हैं ये हाई रिस्क इलाकों में पोलियो मुहिम शुरू की गई है। जनवरी के अंदर लाहौर में पोलियो के जो माहौलियाती नमूने थे ये मस्बत आए थे, जिनको पोलियो मुहिमात के ज़रिए मनफी किया गया है। अब इसके अलावा पंजाब के दिगर सूबों में शहरी जो हैं ये लाहौर में और दिगर अजला में आ रहे हैं, तो इनकी रोकथाम के हवाले से लाहौर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं यहाँ पे भी मुतहरिक टीमें रखी गई हैं जो कि हर आने और जाने वाले बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। इसका मकसद ये है कि लाहौर और पंजाब को पोलियो फ्री बनाया जा सके, जबकि इसके साथ साथ 84,000 से ज़ायद जो टीमें हैं इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स लाजमी अपडेट करने का शुक्रिया। आपको बराह रास्त ये चलें, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए तमाम तलबा कन्वेंशन में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान फ्लैटिस होटल में खिताब कर रहे हैं। I must appreciate Punjab government
for focusing on education. After 5 years of, I'm sorry to say this, but bad governance and of the selected government we had seen in the past 5 years, as we see now, there were highest number of empty slots in the government. The statutory positions were empty. The registrars, the controller of examination, the treasurer, ad hocism was in place, and many vice chancellors' slots were empty. And unfortunately, many slots of the vice chancellors which are about to become vacant, nobody was caring about that. Being chancellor, it was my duty. I asked the caretaker chief minister to look into it. I must appreciate Mohsen Naqvi for taking prompt action. He brought his cabinet members and secretaries to me, and we had a meeting together, and we decided a way forward to have all the selection process on merit and only on merit. I appreciate the Chief Minister for forming a committee in which Mr. Suhail Naqvi is heading. He is former Executive Director, Higher Education Commission. He has been Vice Chancellor of LUMS. He has been Vice Chancellor of an international university in Central Asia, and he has been at other positions and at helm of affairs for so many things in education. He always proved his mettle, and he proved his work and going beyond any doubt and not creating any controversy at all. We have a very able Chairman PHEC who is part of all these committees. We have towering figures like Amjad Saqib Saab and other educationists who are part of different committees. Former Chairman PHEC, Dr. Nizam, who is currently Rector of a university as well, he has been educationist. There are many other towering figures of education, and inshallah, I'm sure, and it is duty of the committee to go beyond any inclination and select our vice chancellors, because vice chancellors are the true leaders of any university, and they have to build our future nation. So inshallah, I'm sure that this committee will work, and in shortest possible time, we have appointed, Punjab government has appointed, and I have to call the final shot for appointing all the pro-vice chancellors. So in the biggest number in the history of Punjab, pro-VCs have been appointed, and in almost all the cases you see, the senior most professors of the university have been given the task for this responsibility. So I have complete trust in my vice chancellors and the pro-VCs and the people who are working, and I'm sure that they will leave no stone unturned in delivering. We must keep rising and आपको बताएं कि लेस्को की बिजली की तलब 4400 मेगावाट से तजावुज़ कर गई है। लेस्को का शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक पहुंच गया है और शॉर्टफॉल बढ़ने से 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। फाहद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फाहद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लेस्को की बिजली की तलब भी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। आज लेस्को की बिजली की तलब 4400 मेगावाट से तजावज़ कर गई है। एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को इस वक्त 3700 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 700 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल बढ़ने के बायस जो है वो लेस्को इंतजामिया की जानिब से शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है, मगर शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 3 से 4 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों और हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग का दुरानिया 5 घंटे तक पहुंच गया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी जो है वो परेशान है। जी बहुत शुक्रिया फहद। आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर के वक्त की जूता मार्केट रावी रोड आमद अंजुमन ताजरान पापोश मार्केट रावी रोड ने फाउंडर ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। पापोश मार्केट के ताजरान की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी और फाउंडर कायदीन का इस्तकबाल भी किया। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। बिल्कुल
बिल्कुल लाहौर चैम्बर के इंतखाबात से कबल जो है इलेक्शन कैंपेन का आगाज जो है वो हो चुका हुआ है और लाहौर चैम्बर के ग्रुप्स की जानिब से मार्केटों और बाजारों में वोटर से राब्ता मुहिम भी तेज हो चुकी हुई है। इस हवाले से फाउंडर ग्रुप के रहनुमाओं ने जो है वो पापोश मार्केट रावी रोड का दौरा किया। चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी फाउंडर ग्रुप वकार अहमद मियां की सरबराही में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान लाहौर चैम्बर चौधरी खादिम हुसैन और इब्राहिम शेख ने जो है वो पापोश मार्केट के ताजरों से मुलाकात की। अंजुमन ताजरान पापोश मार्केट रावी रोड ने फाउंडर ग्रुप में शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया और इस हवाले से सदर अंजुमन ताजरान पापोश मार्केट मलक अबूजर ने लाहौर चैम्बर इंतखाबात में फाउंडर ग्रुप की मुकम्मल सपोर्ट और वोट का ऐलान किया। पापोश मार्केट के ताजरान की बड़ी तादाद भी इस मौका पर मौजूद थी और इस मौका पर पापोश मार्केट के ताजरान रियाज प्राचार मलक अमीन शौकत बुखारी और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे और उनका कहना था कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है फाउंडर ग्रुप को मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवाएगी और बाकायदा फाउंडर ग्रुप में शमूलियत का ऐलान करते हुए उनका कहना था कि मार्केटों बाजारों और ताजरों के मसाइल के हवाले से फाउंडर ग्रुप की पॉलिसी पर अमल दरामद करेंगे और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि जो फाउंडर ग्रुप के कायदीन यहाँ पर आज आए हैं उनसे मसाइल का तबादला ख्याल किया गया और ये भी बताया गया कि ताजर और तजारत को दरपेश मसाइल के हवाले से फाउंडर ग्रुप जो इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बरसर इक़्तिदार है अपना किरदार अहम तरीके से अदा कर रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। आपको बताएं कि कॉलेज रोड टाउनशिप ट्रेडर्स यूनियन की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली में ताजरों के साथ समाजी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शुरका का कहना था कि हमारे खून का आखिरी कतरा भी वतनी अजीज़ पर कुर्बान है। शुरका की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आपको बताएं कॉलेज रोड टाउनशिप ट्रेडर्स यूनियन की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई है। रैली में ताजरों के साथ समाजी रहनुमाओं और शहरियों की भी शिरकत की गई है, जबकि शुरका का यह कहना है कि हमारे खून का आखिरी कतरा भी वतन अजीज़ पर कुर्बान है। शुरका की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सेशन अदालत में 2 माह के बच्चे की हवालगी के केस पर समाअत हुई है। अदालत ने 2 माह का बच्चा पेश करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज इखलाक अहमद ने केस पर समाअत की है। समाअत का अहवाल बताएंगे नमान नूर। जी नमान। जी, सेशन अदालत ने 2 माह के बच्चे की हवालगी के केस पर समाअत हुई। अदालत ने 2 माह का बच्चा कल 18 मई को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया, जबकि इस हवाले से बच्चे की वालदा ने अदालत में दरख्वास्त दायर की और यास्मीन बीबी जो बच्चे की वालदा थी इसने अदालत में रो रो कर दुहाइयाँ दी और अदालत से इस्तदा की कि मेरा छोटा सा बच्चा है और मैं अपने बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ। अदालत मेरा बच्चा मेरे हवाले करने का हुक्म जारी करे, जिस पर अदालत ने जो है वो मुतलका थाने के SHO को हुक्म दिया कि जो बच्चा है उसको अदालत में पेश किया जाए और इस हवाले से एडिशनल सेशन जज इखलाक अहमद ने बच्चा वालगी की दरख्वास्त पर समाअत की। बहुत शुक्रिया नुमान। इमरान खान की गिरफ्तारी पर चलाओ घेराव और इमला को नुकसान पहुंचाने का केस है। पुलिस ने 3 PTI कारकुनान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया है। मुलजिम कासिम और तारिक को शनाख्त परेड के लिए 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। हाफिज जियाउर रहमान को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ घेराव और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस है। अबू बकर तारिक ने हमें ज्वाइन किया है। अबू बकर अपडेट करें। जी बिल्कुल, इस दहशतगर्दी की अदालत में जो इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ घेराव और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस है उसमें रोजाना की बुनियाद पर मुल्जमान को जो है वो अदालत में पेश किया जा रहा है। आज भी पुलिस ने 3 PTI के कारकुनों को दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया है और एडमिन जज अबर गुल खान ने इनके जिस्मानी रिमांड पर केस समाअत की है, जिसमें थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद कासिम को अदालत में पेश किया है। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के शनाख्त परेड की इस्तदा की है। चेहरा ढांप के मुल्जमान को पेश किया गया है। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद कासिम को शनाख्त परेड के लिए 7 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया है, जबकि मुलजिम के 12 शरीक मुल्जमान जो है वो पहले ही शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाए जा चुके हैं। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद तारिक को शनाख्त परेड के लिए 7 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया है और मोहम्मद तारिक के ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर। खबर है खेलों की दुनिया से। पाकिस्तान ने भारत के साथ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। नजम सेठी कहते हैं कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं, जबकि भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है। ICCO को इंडिया के साथ बातचीत करनी चाहिए। इसी पर बात करेंगे बिलाल अकील से। बताइए बिलाल।
جی بالکل، جب سے نجم سیٹھی جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے غیر ملکی میڈیا کو جو ہے وہ انٹرویو دے رہے ہیں، اور آج انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پی سی بی نے انڈیا کے ساتھ نیوٹرل وینیو پر ٹیسٹ سیریز کے لیے جو ہے وہ گرین سگنل دے دیا ہے، رضامندی ظاہر کر دی ہے، جبکہ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ انڈیا کے ساتھ آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ انڈیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے آسٹریلیا نیوٹرل وینیو ہو سکتا ہے، پاک بھارت ٹیسٹ سیریز آسٹریلیا، انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلا آپشن جو ہے وہ اس سیریز کے لیے انگلینڈ، جبکہ دوسرا آپشن آسٹریلیا ہوگا۔ اگر آسٹریلیا میں ہاؤس فل ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ نجم سیٹھی نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کے لیے دبئی ہمارے لیے سستا پڑے گا۔ آسٹریلیا کو بھی ہم نے نیوٹرل وینیو کے طور پر ریڈار پر رکھا ہے۔ ایشیا کپ کے لیے انڈیا کو ہائیبرڈ ماڈل دے چکے ہیں، جبکہ ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹرافی کو بچانے کے لیے آئی سی سی کو آگے آنا ہوگا۔ بہت شکریہ بلال آپ کا۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام پہلا بین الاقوامی طلباء کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے عاطف پرویز سے۔ بتائیے عاطف، کنونشن کے بارے میں۔ فلیٹیز ہوٹل میں، اور یہاں پر پہلا جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کنونشن جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا اس کنونشن کے کیا مقاصد ہیں، کیا فائدے ہیں؟ جی، اس کے مقاصد یہ ہیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پاکستان میں تعداد کو بڑھایا جائے، دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان ایک نالج ہب ہے، پاکستان کی یونیورسٹی کا معیار تعلیم عالمی معیار کے مطابق ہے، اور پاکستان ایک پیسفل ملک ہے۔ تو اس لیے ہم نے پنجاب میں پڑھنے والے تمام انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو آج جہاں جمع کیا ہے، اور وہ اپنے اسٹالز بھی لگا رہے ہیں، کلچرل پرفارمنس بھی دے رہے ہیں، اور یہاں بہت سے لوگ پینل ڈسکشنز بھی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستانی یونیورسٹیز کو انٹرنیشنلائز کیا جا سکتا ہے، اور کس طریقے سے ان کی انٹرنیشنل رینکنگ کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کا مقصد ہے۔ بالکل، کچھ اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو دوسرے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہاں سے؟ السلام علیکم سر، میں یو ایم ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں افغانستان سے ہوں، اور آج جو ایچ ای سی پنجاب نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے، وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم۔ اور یہ جو ہے سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو کہ پنجاب میں رہ رہے ہیں، جو ان کے درمیان جو گیپ تھا وہ اب ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کلچر کے ساتھ، جو کہ ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ ہم سب پہ ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاطف۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے لاہور نیوز۔